समय पे दूर ना की जाए तो नफरत में भी बदल जाती है। तो बताना चाहूंगी कि हमने अगर प्रस्ताव दिया, कोशिश थी एकजुट करने की, सबको एक धागे में पिरोने की, क्योंकि जब 1893 में गंगाधर तिलक ने अगर गणेशोत्सव की शुरुआत की थी तो उस टाइम ये नहीं देखा था कि इस अनुष्ठान में मेरे साथ कौन आएगा कौन नहीं आएगा। एक कोशिश थी, सफल हुई, बस वही कोशिश हम भी करने जा रहे थे। हम भारत देश के निवासी हैं, पहले भी मैंने कहा है, जात पात ऊंच नीच सबको छोड़कर हमने ये अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन बनाया है। हर धर्म का मैं सम्मान करती हूँ। अगर मैं दिल्ली के जामा मस्जिद में गई हूँ तो मैं अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भी मत्था टेकी हूँ, मैं गोवा के बॉम जीसस चर्च में भी प्रे करके आई हूँ, और मैं रायपुर के दरगाह में भी मत्था टेकती हूँ, मैं कोंडागांव के राम मंदिर में भी मत्था टेकती हूँ। तो मैं एक भारतीय हूँ, मेरी पहचान भारतीय है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, आप सभी को बताना चाहूंगी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की भूमि है, ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, तो यहाँ का कण कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस देश के लिए और मरेंगे तो इस देश के लिए, और मरने के बाद गंगा में जो अस्थि विसर्जित होगी, उस अस्थि को भी अगर कान लगा के ध्यान से सुनेंगे तो वहां से भी सिर्फ एक आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो फिर मुझे ये बताइए कि हम कैसे ये हो गए कि हमने एक धर्म विशेष को हमने आह्वान किया है। मैं उन सभी साथियों से पूछना चाहूंगी, जहां तक ये अनुष्ठान हमारा नहीं हो पाया, मैं आहत हूँ अंदर से, और उन सभी दीदी या भैया लोगों से जिन्हें मुझे पर्सनली पूछा, मैडम सुंदरकांड क्यों नहीं हुआ, हम तो पुस्तक लेके आए थे, हम तो शंख लेकर आए थे। जवाब नहीं दे पाई, मैं बिल्कुल जवाब नहीं दे पाई। मैं भारतीय हूँ, मैं आदिवासी दिवस पर आदिवासी वेशभूषा में उनका सम्मान करती हूँ, मैं ईद के दिन सेवई खाती हूँ, तो पंजाबी गणवेश में मैं लोहड़ी का पर्व मनाती हूँ, मैं नवरात्रि में गुजराती वेशभूषा धारण करके गरबा करती हूँ। मैं भारतीय हूँ, और इसी भारतीय के नाते अगर मैं रामनवमी में जय श्री राम का उद्घोष करती हूँ तो मैं अंबेडकर जी की जयंती पे जय भीम का नारा भी लगाती हूँ। और भीम जैसे युग पुरुष ना तो आज तक कभी हुए हैं, ना इस धरती पर कभी होंगे।